हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार दोस्तों। आज के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में हम आप ये बताने वाले हैं बड़े ही तरीके से आप किसी भी काम को किस तरीके से आसान बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस आइडिया जनरेशन को जल्द शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सज्जन व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपना स्मार्टफोन खरीदा। ठीक, अब स्मार्टफोन खरीदे हुए कुछ ही महीने उनको होंगे, तो एक बार उन्होंने कहा अपने परिवार के लोगों से कि भाई ये तो बड़ा गजब हो गया और स्मार्टफोन तो क्या, अब हम बताइए क्या करें। तो उनके जो परिवार के सदस्यगण थे तो कहे भाई ऐसा है कि हम आपका स्मार्टफोन देते हैं, क्यों नहीं चल रहा है। तो उन्होंने देखा और उनको आता भी नहीं था बेचारे को, करते क्या। तो जो परिवार के सदस्यगण थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जो आपका मोबाइल है वो बाहर गया है दरअसल। उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है और उसमें एक भी स्पेस बाकी नहीं रह गया। अब बताइए क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला उन सज्जन ने कि भाई स्पेस खाली नहीं रह गया है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए कि इसमें से जो भी फोटोज़, वीडियोज़ है ना, कैश फाइल्स और जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, सब कुछ आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हटेगा कैसे। तो परिवार के लोगों ने कहा भाई हम कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये गए, जो परिवार के उनके जो भी सदस्य थे उन्होंने उनके मोबाइल को क्लीन कर दिया। कहा ये लीजिए। अब उन्होंने जब स्मार्टफोन चलाना शुरू किया तो कहने लगे अरे ये कौन सा जादू हो गया भाई, ये तो चमत्कार हो गया, तुमने कैसे किया ये काम। बताइए, हमसे स्मार्टफोन चल ही नहीं रहा था और आपसे पटाख से चल गया, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा बस कुछ नहीं किया, हमने तो बस जो डेटास थे मोबाइल में जो स्पेस भर रहे थे उनको सबको हटा दिया, तो आपका मोबाइल चलने लगा। तो दोस्तों वो बहुत खुश हुए वो व्यक्ति। ठीक, तो देखिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मोबाइल में मेमोरी फुल हो जाती है तो मोबाइल अच्छे से काम नहीं कर पाता, यानी आपका स्मार्टफोन। ठीक उसी तरह से अगर सोचिए आपके दिमाग में तमाम तरीके की बुराइयां भरी हुई हो, किसी के लिए भी नफरत भरी हो, दुश्मनी भरी हो, काफी ऐसी ऐसी बेकार की चीजें भरी हो जिनका कोई मतलब ना हो, तो आपका दिमाग भी काम करने लायक नहीं होता, या उसके काम करने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सीख है। अब बारी ये आती है कि इस सीख को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक, उसका भी इंटरेस्टिंग तरीका हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कहानी सुनी स्मार्टफोन की, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी ऐसी चीजें भर रही हो तो आप ऐसे ऐसे चीजों को इमेजिन कीजिए जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप होता है, ठीक है, लैपटॉप्स में काफी सारे फाइल्स वगैरह आप रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा एकदम ओवरलोड कर दीजिए लैपटॉप को आप, तो लैपटॉप की स्पीड कम होगी या नहीं होगी, बताइए आप हमें। वेरी गुड, कम होगी ना। तो चलिए ये आपका लैपटॉप एक एग्जाम्पल बन गया। तो दिमाग को भी अपने लैपटॉप से कंपेयर करिए। हाँ भाई, अगर इसमें जैसे लैपटॉप में चीजें भर देते हैं हम तो वो ओवरलोड हो जाता है ना, और उसके काम करने की स्पीड कम हो जाती है। उस तरह से अगर हम दिमाग में गलत चीजें भरते रहेंगे
तो वो ओवरलोड हो जाएगा, उससे काम तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप और एक चीज को इमेजिन कर सकते हैं, आपका स्मार्टफोन, जैसा कि हमने स्टोरी में बताया। ठीक है, इसके अलावा आप मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, या किसी ऑफिस में आप कुछ लोगों के बॉस हैं, हम्म, या फिर आप एक एम्प्लॉयर हैं। तो तीनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, लोगों से काम कराना पड़ता है ना। अब लोगों से काम कराना पड़ता है, ठीक है, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे। बताइए सही बात है कि नहीं? हम्म? अब पता चला कि हम उन सभी लोगों में ज्यादातर बुराइयां देखने की हमें हमारी आदत हो गई, और वो सारी चीजें हम क्या करते गए, जो भी बुराइयां हमने देखी उनमें सारी हमने अपनी दिमाग में भर दी, बुरी तरह से, कूड़े की तरह। सोचिए, कोई एकदम जगह नहीं है। ठीक, और साथ में इसके अलावा हमने एम्प्लॉइज को कहा ये काम करो, वो काम करो, इतने दिन में करके दो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, और जो अच्छा एम्प्लॉय होता है उसको लोड लोग ज़्यादा देते हैं। तो कई कई अच्छे एम्प्लॉयज को चुन करके हमने बोला कि ये, मतलब सारे, लगभग लगभग आधे से ज़्यादा काम हम उन लोगों को दे देते हैं, मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, जिस एम्प्लॉय को आपने अंडर एस्टिमेट किया था वो तो आपके दिमाग में गया, चलो वो तो हमने आपको स्टोरी बता दी कि क्या हश्र हुआ उसका आपके साथ। लेकिन सोचिए, जिस एम्प्लॉय को आपने पूरे काम से लाद दिया, अब इतना ज्यादा काम आपने उस बेचारे को दे दिया कि वो क्या करेगा, उस पहले एक काम को निपटाएगा, फिर दूसरे काम को निपटाएगा, फिर तीसरा पकड़ेगा। पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, आप बताइए? ऐसे ही तो करेगा वो। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें काम चाहिए, एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है, 1 घंटे के अंदर यू हैव टू डू इट। अब आप ही सोचिए, आपने उस पे 50 काम लाद दिए, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा? हम्म, परेशान नहीं हो जाएगा वो बेचारा? पता नहीं उसके घर में क्या तकलीफ है, पता नहीं उसके घर में कितने लोग हैं, कोई बीमार रहा होगा, किसी को परेशानी रही होगी, उसको जाना रहा होगा, पता नहीं, कोई हो सकता है कि गमी हो गई हो उसके घर में, तो वहाँ भी उसको देखना है। भाई हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक आपका काम ही थोड़ी है उसके लिए इम्पोर्टेंट, हर कुछ इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे। तो ऐसे में क्या हो रहा है उस बेचारे के साथ, उसके ऊपर लोड पड़ गया, तो उस कारण उसके एम्प्लॉय के काम करने की जो स्पीड हुई वो क्या हो गई, हाँ भाई, कम हो गई। बिल्कुल सही बोला आपने। तो दिमाग को, अपने दिमाग को, आप अपने दिमाग को काम कराते हैं कि नहीं? ठीक, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं ये करना है? तो दिमाग आपका एम्प्लॉय हुआ, लेकिन आप लोड दे के कराएंगे तो वो काम कर पाएगा क्या? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। हम्म? तो इसलिए जो टेंशन्स और दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं वो तो उससे हटाना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जिस तरह से आप लोड कम करने के लिए उनका क्या करते हैं, आप ये चुनते हैं कि कौन किस काम में अच्छा है, उसको वही काम पकड़ा दीजिए। उन लोगों का काम भी कम हो जाएगा, लोड भी कम लगेगा, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ही होगा ना। तो दोस्तों, ये है आज की सीख, और हमें लगता है कि अपने किसी भी रोल में आप इस सीख को ज़रूर अपनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए
इसी विश्वास के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करेंगे और आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी इस सेगमेंट को उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।